इंफ्राड्रीम लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ हजारों नहीं लाखों लोगों के सपनों को सच किया है और विजन रखती है कि आगे आने वाले समय में करोड़ों लोगों के सपनों को सच करेगी। एक ऐसी कंपनी जिससे बिगेस्ट चेन ऑफ एसोसिएट्स जुड़े हुए हैं, 53,000 प्लस एसोसिएट इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसके 35 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 65 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और आज 25,000 से ज्यादा सैटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। जो एक कंपनी एक छोटे से एक बहुत ही कम उम्र के विजनरी लीडर ने शुरू करी थी, आज उनके साथ बहुत सारे ऐसे लीडर जुड़ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे ऐसे ही एके इंफ्राड्रीम लिमिटेड के बहुत ही लायक लीडर से। चलिए मिलते हैं उनसे। सर मुझे बताइए पहले कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरेंद्र कुमार यादव है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग तो हम जो जन्म धरती हमारी है देवरिया है। अच्छा। देवरिया में आपका जो मार्केट है, ला रोड स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन। बाकी सोनभद्र में भी हमारा मकान है, जहाँ से हमारी पूरी एजुकेशन सोनभद्र से ही हुआ है। तो सर अभी कर्म भूमि कहाँ पे है? कर्म भूमि तो प्रयागराज है। प्रयागराज है। तो सर आप मुझे बताइए कि कितने साल के थे जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था? लगभग 19 से 20 साल। क्या करना शुरू किया था? मैडम मैं प्रयागराज में पढ़ने के लिए आया था। अच्छा। और पढ़ते पढ़ते फिर मैं खुद पढ़ाने लगा। अच्छा, टीचिंग जॉब में आ गया जी। ओके। और मैंने नैनी में ही, आपके प्रयागराज में नैनी है, नैनी में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला था। शुरुआत हमने वहाँ से किया था, क्योंकि मैंने देखा इलाहाबाद में जब ज़्यादातर स्कोप कोचिंगों का ही है। ओके। और मैं यहाँ पढ़ता था, वहाँ पे मंथली जो फीस मैं देता था, जो कोर्स मैं कर रहा था, 2,000 रुपये मंथली फीस थी। अच्छा। और मेरे बैच में लगभग 20 बच्चे थे। अच्छा। ओके। तो मैंने कैलकुलेट किया कि घंटे 2 घंटे का बैच चलता है और 2,000 महीने का, तो इससे अच्छा इनकम का स्रोत और बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो मैं जहाँ पढ़ रहा था, मैं स्टार्टिंग जब किया तो कंप्यूटर से, हार्डवेयर से, फिर हार्डवेयर के बाद मैं सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और CCNA तक मैंने वहाँ कंप्लीट किया। यानी कि उस इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्स चल रहे थे, मैंने बारी बारी करके 2 साल पूरा कोर्स ही कर डाला। अच्छा। ओके। और इसलिए कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे खुद अब सेंटर ही चलाने हैं। तो जितना भी बेसिक हमें और मजबूती रहेगी नॉलेज में, हर सेक्टर में, वो मैं चला सकता हूँ। और हमने ये सोचा था जिस भी व्यवसाय को आप करिए तो उसकी नॉलेज 0 से लेके 100 तक होनी चाहिए। तो ये सोच करके मैंने सारा कोर्स करना शुरू किया। फिर उसके बाद से मेरे जो टीचर थे उनसे भी लगाव था, तो उन्होंने कहा यार व्यवसाय, अब तुम जॉब कर सकते हो। 15-20 हज़ार की ऑफ़र भी आई हमें कि आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि इस समय जो नेटवर्किंग का CCNA में राउटर कनेक्टिंग और लोकल लैन वैन मैन सब कनेक्टिंग के लिए बहुत सारे स्कोप थे। तो हमने इग्नोर किया। हमने कहा नहीं सर, हमें नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपना खुद का व्यवसाय करना है। और जो टीचर पढ़ाते थे हमें, उन्हीं की मदद से फिर मैंने कहा कि मुझे अपना व्यवसाय करना, अपना खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना, जैसा ये है। अच्छा। ओके। फिर हम लोगों ने प्लानिंग किया कि कहाँ खोला जाए। तो हम जिस बैच में पढ़ते थे, ज़्यादातर बच्चे यमुना पार से आते थे या फिर गंगा पार से आते थे। तो हमने लोकेशन चूज किया नैनी, कि हम अगर नैनी में हम 10% भी बच्चों को रोक लेंगे तो उससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि शहर में जो भी है सब बाहर से बच्चे आते हैं। तो हमने नैनी में अपना सेंटर डाला और 2, 4, 6 बच्चे आए और 6 महीने तक वही चलता रहा। अच्छा। और उसमें घर से पापा पैसा भेजते रहते थे, चल रहा था, क्योंकि पापा हमारे वन विभाग में फॉरेस्टर थे और घर से भी सपोर्ट काफ़ी मिलता था। फिर धीरे 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 साल बीता, 2 साल। उसके बाद से हमारी मुलाकात हुई हमारे जो बॉस हिमांशु कुशवाहा जी हैं, इनके मामा जी से। तो उनके माध्यम से और हमें विस्तार करने का मौका मिला और भी लोगों से जुड़े, क्योंकि मैं बाहर से था और लोकल में यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा जान पहचान थी नहीं। तो आपको कितना समय हो चुका है
ये जो आपने नाम लिया हिमांशु कुशवाहा जी, इनकी कंपनी एके इंफ्रा ड्रीम से जुड़े हुए 2019 से 2019 से। जी। तो सर 2019 से पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ में क्या चेंजेस आए? बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि अभी तो कहानी हमारी पूरी नहीं हुई। हाँ जी बिल्कुल, हम कंटिन्यू करते हैं। तो जब सेंटर पे हम लोगों ने शुरू किया तो होता क्या है कि आदमी जब सपने देखता है कि हम ये चीज़ किसी को देख के आदमी करता है कि हम ये कर ले जाएंगे। हमें उस समय लगा, जब मैं पढ़ता तो मुझे लगता था कि इतने बच्चे आते हैं, मैं इतनी फीस कैलकुलेट कर लूँगा और इतना ज़्यादा जो है कि इनकम होगा। फिर चलने लगा। मेरे यहाँ लगभग सुबह से लेकर शाम तक 20 बैच चलते थे। पहले तो टीचर ही भाग जाते थे और उसके बाद से करते करते फिर जो कोर्स मैंने नहीं किया था वो भी मैं खुद से पढ़ना शुरू किया पढ़ाने के लिए। और सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो है कि सर्विस देना पड़ता था अपने ही सेंटर पे। धीरे धीरे चलता गया। इनकम तो होता था, लेकिन जो पर डे के खर्च हैं और 50% तो बच्चे फीस ही नहीं देते थे। अच्छा। 2 महीना पढ़े, 2 महीने के बाद आधी बैच खाली, आधे लोग बाहर। तो ये जब महीने का जब कैलकुलेशन होता था तो बहुत ज़्यादा नहीं, सब दे होकर के 10-20 हज़ार बचता था। तो फिर हमने देखा, क्योंकि हमने जो कंप्यूटर सेंटर खोला था उसमें कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें उसमें कराता था। आए दिन कभी कंप्यूटर ख़राब है, कभी कीबोर्ड ख़राब है, कभी माउस ख़राब है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती थी। इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो इस कहा जाए तो जो लगाया वो चला गया, क्योंकि बच्चे फीस जो देते थे 50% तो बच्चे ऐसे ही चले जाते थे, सर आज देंगे कल देंगे, 2 महीना 4 महीना करके वो लाइबिलिटी लगती चली जाती थी। उसी बीच मुलाकात हुई। मामा जी ने कहा कि यार हमारे भांजे हैं, ये रियल एस्टेट का काम करते हैं। क्योंकि 2018 तक हमारे पास जो भी लोग आते थे, सर ज़मीन का काम है, ये हम लोग तो बहुत जो है कि ज़मीनों में फ्रॉड होता है। अब यहाँ हुआ कि अपना ही काम है तो चलते हैं देखते हैं। देखे हम लोग गए। मेजा वाली जो साइट थी, मेजा एनटीपीसी, देखने के बाद से लगा यार पूरा गड्ढा, ही बिकेगा कैसे। अच्छा। वहाँ पे लगभग 10 फीट 20 फीट गड्ढे थे। अच्छा। जब वो ज़मीन ली गई थी तो कभी रियल एस्टेट तो हम लोग देखा नहीं था। तो ये हुआ कि अब हम लोग उसको देखे समझे कैसे लोग बेच रहे हैं। मामा जी से बातचीत हुई, कहे कि एक बार हम लोग करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज ए एसोसिएट नहीं जुड़ रहे हैं, हम लोग कंपनी से के सपोर्ट में। और क्योंकि अकेले हिमांशु जी ने शुरू किया है काम और घर से भी है कि परिवार के लोग रहें, तो जुड़ने के लिए हम लोग आए कि अपना काम अपना समझ करके इसको विस्तार किया जाए। और धीरे धीरे, और मैं शुरू दिन से ही जब से कंपनी में जुड़ा, मैं अपना ही समझ के काम अभी भी कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। बिना किसी से बताए साइट पे जाना, देखना, अपना काम बताना, जो वर्कर है उनका हाल चाल लेना और काम कैसे होना है। फिर उसके बाद से स्टार्टिंग के तो लगभग 2-2.5 साल तक बॉस के साथ ही जाते थे। अच्छा। सुबह 4 बजे निकले हम लोग और पूरा साइट घूम कर फिर 10 बजे तक ऑफिस। तो धीरे धीरे साइटें बड़ी होती गई, काम बढ़ता गया, इनकम भी आने लगा। क्योंकि स्टार्टिंग जब हमारी हुई थी तो प्लेटिना गाड़ी थी हमारे पास। अच्छा। और प्लेटिना से ही आते जाते थे हम लोग, वो भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। और आज की डेट में तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। सर मैं जानना चाहूँगी आपके कार बैंक के बारे में। मैंने जब अपनी क्या क्या पाया यहाँ पे, जब स्टार्ट किया, किसी भी सेक्टर में जब आदमी नया जब सेक्टर होता है तो उसमें होता है कि हम काम शुरू कैसे करें। क्योंकि हम लोग एजुकेशन फील्ड से थे और जब शुरुआत किया तो पहले अपने रिश्तेदारों से बातचीत किया कि मात्र 51,000 रुपये में प्लाट हम लोग सेल कर रहे हैं। और जिससे ही बात किया, लोगों ने बताया कि 51,000 में प्लाट मिलेगा, कंपनी फ्रॉड हो जाती करती हैं कंपनियां। क्योंकि हम लोग उस समय EMI पे ही दे रहे थे। अच्छा। 51,000 का प्लाट था और वो भी 1 साल, 2 साल, 3 साल की EMI पे देते थे। जिससे ही बात करते थे लोग कहते थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, 51,000 में ज़मीन कहाँ मिलेगी, ये कंपनी लेके भाग जाएगी। तो हम जिससे ही बात, हमने कहा ऐसा है कि जो अपने रिश्तेदार हैं, जो अपने लोग हैं, पहले उनको टच करते हैं। सबसे पहले अपने ससुराल में ही बेचा प्लाट मैंने। अच्छा। और उनके माध्यम से लोग निकलते गए और लगभग 2 से 3 महीने में 250 से 300 प्लाट सेल किया। वेरी नाइस। जनवा का। और उसके बाद से हम लोगों ने प्रोग्राम कराया,
सलेमपुर में सितंबर मंथ में 2019 में। और कंपनी का वो पहला स्टार्टिंग सेमिनार था ऐसा, और यादगार भी था। उसमें काफ़ी लोग आए भी थे, और जिस कंडीशन में आए थे शायद अब अगर कोई सी कंडीशन है तो जल्दी कोई ना पहुँचे, अच्छा। क्योंकि जिस दिन प्रोग्राम होना था उसके 2 दिन पहले से बारिश इतनी हो रही थी कि गलियों में इतने इतने पानी भरे हुए थे, घुटने तक पानी। अच्छा। यहाँ तक कि जो पीछे तालाब था, तालाब से पूरा पानी कनेक्ट हो गया था, अच्छा, और उसमें मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ तैर रही थी। तो तब भी लोग आए थे? तब भी लोग आए थे, क्या बात है। और लोगों की व्यवस्था की गई, क्योंकि पहला इवेंट था हमारे अपने ज़िले में। और जैसे लोग शादी के कार्ड बांटते हैं, वैसे हर एक कस्टमर को कार्ड बांटा गया था। और उनको जब बारिश होने लगी, लोगों ने बहाना बताया, तो मैंने फिर वहाँ पे गाड़ी किराए पे ली, 8-10 गाड़ियाँ लगाई, सबको घर से उठा के ले आओ। अच्छा। सब लोग घर से आए, और वो कंपनी का जो इवेंट था जो चल रहा आजकल, डांस ग्रुप के साथ ये सब, तो उस इवेंट से शुरुआत हुई। और वहाँ इतनी बारिश और इतना पानी होने के बावजूद भी लगभग 100-150 प्लॉट उस दिन भी बुक हुए वहाँ पे। ओह। और प्लान यही था कि हम इवेंट करेंगे, और इवेंट करेंगे जो हमारे 200-250 कस्टमर हैं उनको पोजीशन लेटर देंगे, कब्जा लेटर देंगे, और उनके माध्यम से जो नए लोग आएंगे उनको अपनी कंपनी का प्लान बताएंगे, और वहाँ से और हमारा विस्तार होगा। पूरा सेटअप, पूरा स्टाफ लेकर के हम लोग गए थे। एक तरफ रसीदें कट रही हैं, काउंटर लगा हुआ है, एक तरफ डांस चल रहा है, और एक तरफ लोग अपना खा पी रहे हैं। तो सलेमपुर में कराया था वो प्रोग्राम, और जो पुराने हमारे लीडर हैं, जो एसोसिएट हैं, उन केवल सलेमपुर के प्रोग्राम के नाम पे उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि सर, ये तो मेमोरेबल हो गया। तो कोई नहीं मछलियों भूलता। के साथ पहुंचे थे तो। हाँ, किसी का भी ऐसा नहीं था कपड़ा यहाँ तक भीगा ना हो, अच्छा। और बारिश में ऐसा कोई व्यक्ति ना था जो ना भीगा हो, रात दिन बारिश। सर, यू आर वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, जो बिल्कुल जब कंपनी शुरुआत हुई थी तब से जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ। कंपनी जब शुरुआत तो 2018 में हुई थी, 18, हाँ। लेकिन 2019 से अच्छा, ओके। जुड़े हैं, क्योंकि हमें पता ही चला 2019 में। तो अब तक 2019 से 2025 आ चुका है। इतने वर्षों में सर आपने क्या कमाया? सोसाइटी में प्रतिष्ठा के हिसाब से, और बैंक बैलेंस के हिसाब से, गाड़ियों के हिसाब से, क्या आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आए हैं? चेंजेस तो बहुत आए हैं। सबसे बड़ा चेंजेस है तो कि समाज में अपनी एक पहचान बनी, और आज मैं जब घर से निकलता हूँ तो मुझे कहीं भी जो है कि बेगाना नहीं लगता। ये लगता है कि मैं अपनों के बीच ही हूँ, चाहे इलाहाबाद से बिहार जाऊँ या एमपी जाऊँ, या फिर यहाँ तक यूपी एमपी बिहार, ये पूरा अपना ही लगता है। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में लगभग 8,000 लोगों की टीम है, और हर क्षेत्र में हैं लोग। अच्छा, जिधर भी जाइए, आदमी अगर किसी को फ़ोन कर जब आ रहे हैं तो लगभग 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है। और तो सबसे बड़ा तो अपना समाज में नाम ही है कमाना, बाकी पैसा तो मायने नहीं रखता है। तो मायने तो बिल्कुल रखता है। नाम के आगे पैसा नहीं मायने रखता। वो और तो पैसे है। से तो ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, लेकिन पैसा, और आपका भी कहना सही है, पैसे से सब कुछ होता है। तो सर, क्या और ये कहना सही होगा कि 2019 से पहले जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी, आज जरूरत तो पूरी हो ही रही है, साथ में इच्छाएं भी पूरी हो रही है? सब कुछ पूरा हो रहा है। क्योंकि जो बैंक बैलेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस अपने केवल अभी भी कंपनी में जो भी काम होता है अपने खर्चे ही लेता हूँ। अच्छा, ओके। बाकी कंपनी सपोर्ट में लगता है, बैंक में रख के क्या करेंगे। सही बात है। हमें अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाना है, बिल्कुल। तो जो भी पैसे हमारे बैंक में पड़े रहेंगे उसका कोई यूज नहीं होगा। जी। और जो कंपनी में बैंक रहेगा, बैलेंस से मेरा मतलब था कि लैंड बैंक, आपके लैंड। हमने देखिए प्रयागराज में अपना मकान बनवाया, ठीक है, ज़मीन वगैरह खरीद करके लगभग मकान हमारा 70-80 लाख का मकान पड़ा। अच्छा, ओके। और स्टार्टिंग में हमने जब शुरुआत की तो एक अपाची लिया, पहले पे आउट में हमने अपाची लिया। ओके। उसके बाद से फिर एक ट्रीवर कार ली 7 सीटर, फिर अपना अभी इनोवा हाई क्रॉस लिया। अभी रिसेंटली ये नवंबर में मैंने 2 अर्टिगा एक साथ लिया। क्या बात है।
कस्टमर की विजिट के लिए। और बाकी बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। 4 बच्चे हैं, अच्छा, दोनों ट्विंस हैं, अच्छा, 3 बेटियां 1 बेटा है। ओके, तो बहुत कुछ मिला है कंपनी से क्या बात है और सर, पूरा सपोर्ट है। वेरी गुड टू नो। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर हरेंद्र प्रयागराज से। तो आपने जाना इनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी, एक फेल्ड बिजनेस मॉडल जो उन्होंने सोचा था कि अच्छे से आगे बढ़ेगा बट बढ़ नहीं पाया, बट इस कंपनी में आने के बाद से उनके सारे सपने पूरे हुए। थैंक यू सो मच।